नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एट 9। राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज समापन हो गया। निवेश के इस महाकुंभ की शुरुआत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, वहीं इसके समापन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। 2 दिन चले निवेश के इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखी गई, जो उद्योग की दुनिया में अपार ऊर्जा प्रदान करेगी, साथ ही प्रदेश को एक उज्जवल भविष्य से जोड़ेगी। समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हुआ। इस समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के संबोधन के बाद समिट का समापन किया गया। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम डॉक्टर मनमोहन की तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि इन्वेस्टर समिट ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत के विकास को भी गति देने का काम किया है। जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के एमओयू, इसमें से महत्तम एमओयू जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं, जो इस एमओयू में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा। 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं। ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा। वहीं आज समिट में फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने खुद को सौभाग्यशाली बताया। उन्होंने ये भी कहा कि एमपी से उनका खास जुड़ाव है। फिल्में की हैं और तुम्हारी सारी फिल्में वो हिट हैं। स्त्री 1, स्त्री 2, ओ माई गॉड 2 और लुक्का छुपी, ये चारों फिल्में हमने एमपी में शूट की और चारों ब्लॉकबस्टर हैं। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से न सिर्फ मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था बदलेगी, बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आने की संभावना है। समिट में मिले निवेश से राज्य के युवाओं, महिलाओं समेत हर वर्ग को बड़ा लाभ मिलेगा, जो एमपी के विकास को दोगुनी रफ्तार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आयोजन के समापन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि समिट में 70 से ज्यादा उद्योगपतियों और संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग हुई। इस समिट में कुल 30,77,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। IAS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। NHAI ने अकेले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारे अपनी सरकार के साथ MOU किया है, अर्थात 1.30 लाख करोड़ के MOU इनके साथ हुए। कुल योग 26
61 लाख करोड़ का ये GI का टोटल आता है। और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। मैं मान के चलता हूं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भाषण में जो उनने विषय रखा है उससे प्रदेश और देश के उद्योग जगत को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश अनुकूल नई 18 नीतियां लॉन्च की गई और खासकर उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं निवेश क्षमताओं को दर्शाया गया, जिसे निवेशकों द्वारा सराहा गया है। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने आज जो समापन किया और मार्गदर्शन दिया वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है।